प्रिय बच्चों, आइए सूरदास जी का छठवां पद का वाचन और उसकी व्याख्या समझते हैं। इस पद में सूरदास जी भगवान के युवावस्था की भावभूमि का प्रस्तुत पद्यांश की पंक्तियों में करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण जी का मित्र सखा मुरली हो गया है और जो गोपिकाएं हैं वो उनसे ईर्ष्या कर रही हैं। जो नारी दशा का एक पहलू है, इस पर बहुत ही सशक्त रूप से अपनी भाव को व्यक्त कवि ने किया है। कहते हैं कि सखीरी मुरली लीजो चोरी, सखीरी मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी, छिन्न एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरने कटि कबहू खोसत जोरी, ना जाने कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु हो मन सजनी, बंध्यों राग की डोरी, बंध्यों राग की डोरी। इसके जो कठिन शब्द हैं, चोरी आप समझ ही रहे हैं, चुरा लेना, चुरा लें। तोरी शब्द से मतलब है तोड़कर। फिर है छिन इक, यानी कि क्षण भर। निस्वासर का अर्थ होता है, निस्वासर का अर्थ होता है रात दिन। छोरी माने छोड़ते हैं, कर माने हाथ होता है, और फिर अधरन होठ, कटि कमर, मोहिनी का अर्थ यहाँ पर जादू से लिया गया है। भोरी माने भुलाया, राग का अर्थ प्रेम है, बंध्यों माने बांधना होता है, बस का अर्थ होता है बस में करना। ये इसके कठिन शब्द हैं जिनके माध्यम से आप जो है अपना स्वयं का भी व्याख्या कर सकते हैं। अगर आपको इसका प्रसंग लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम तथा उससे ईर्ष्या करती गोपियों की मनोदशा का सुंदर चित्रण किया गया है। तो पहली पंक्ति है, सखीरी मुरली लीजे चोरी। गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, कृष्ण की जो मुरली है उसको हमें चुरा लेना चाहिए। क्यों चुरा लेना चाहिए? अगली पंक्ति में कहते हैं, इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर अपने वश में कर लिया है। इस मुरली ने अपनी ओर उनको आकर्षित कर लिया है। फिर कहते हैं कि अगली पंक्ति में कहते हैं कि छिन एक घर भीतर निसिबासर धरतन छोरी। वो श्री कृष्ण जी या श्री कृष्ण
ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी गोपियों को भुला दिया है। छिन एक घर भीतर, कभी वे घर के भीतर हों या बाहर हों, कभी भी एक पल के लिए मुरली को नहीं छोड़ते हैं। छिन एक घर भीतर निशिबासर, छिन यानी एक क्षण, ऐसा भी कोई समय नहीं है जिसमें वह मुरली को छोड़ दें। और फिर कहते हैं कि कबहू कर कबहू कर कबहू कर, कभी हाथ में रखते हैं, कबहू अधरन, कभी होठों पर, और कभी कट कबहू खोसत जोरी, और कभी कमर में खोस लेते हैं, रख लेते हैं, चुरा लेते हैं। ना जाने कछु मेल मोहिनी, ना जाने कछु मेल मोहिनी, अर्थात न जाने इस मुरली ने कुछ मोहिनी यानी जादू कर दी है, जिसने उनके अंग अंग को मुग्ध कर दिया है। अर्थात गोपिकाएं अपने मनोदशा ईर्ष्या की भावना से कहती हैं कि ऐसा लगता है कि इस मुरली ने मोहिनी मंत्र कर दिया है, श्री कृष्ण पर चला दिया है, जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण उसके बस में हो गए हैं। सूरदास कहते हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजने बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे सजनी, इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। व्याख्या में पूर्ण अंक पाने के लिए जब तक हम इसके काव्य पक्ष और कला पक्ष दोनों का नहीं लिखते हैं तो पूर्ण नंबर नहीं पाया जाता है। काव्य सौंदर्य आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव का स्वाभाविक चित्रण कवि ने किया है। भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है, छंद गीय है, शैली मुक्तक और गीतात्मक है, रस श्रृंगार है, और शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है। कवि ने 3 तरह के अलंकार का प्रयोग किया है: अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार। जैसे कबहू कर कबहू और मेली मोहनी में क्रमशः क तथा ह और म वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यह अनुप्रास अलंकार है। और अंग अंग यानी कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब एक ही शब्द दोहरा दिया जाता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और रूपक राग की डोरी यानी प्रेम रूपी डोर का वर्णन किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। सूरदास जी का जो 7वां पद है इस प्रकार है: ऊधो मोहि व्रज विसरत नाही, ऊधो मोहि व्रज विसरत नाही। इस पद के भाव भूमि में आप यह समझ लीजिए
कि ब्रज को छोड़ करके अब युवा अवस्था को प्राप्त होकर श्री कृष्ण मथुरा में चले जाते हैं। वहाँ पर जो एक राज्य की स्थापना करते हैं, स्वर्णिम राज्य की स्थापना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह ब्रज के जो उन्होंने ब्रज में अपनी क्रीड़ाएं की, खेल किया, उसको भी भूलते नहीं हैं। यहाँ पर इस प्रस्तुत पद्यांश की पंक्तियों में यही भाव चित्रित हुआ है। बहुत भावुक होकर के भारी मन से कवि ने यानी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से यह बात निकलवाई है। उद्धव जी श्री कृष्ण के सखा थे, दोस्त थे, और इस पद में ब्रज जीवन का बखूबी चित्रण किया है कवि ने। श्री कृष्ण जी उसको स्मरण कर बहुत दुखी हो रहे हैं। तो पद इस प्रकार है, उद्धव मोहि व्रज विसरत नाही। हे उद्धव जी, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। मैं सबको भुलाने का प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही की ये व्याख्या है। अगला पंक्ति है, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन और गोकुल, वन, उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। सघन कुंज की छाएं, वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। आगे देखिए क्या याद करते हैं, माखन प्रात समय मात जसुमती अरुनंद देख सुख पावत। प्रात समय मात जसुमती अरुनंद देख सुख पावत। कहते हैं कि प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा इससे अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। यानी चूँकि हर लोग अपने बच्चों को सुबह हंसता खेलता देखते हैं तो आनंदित होते हैं, उसी प्रकार से बाबा नंद और माता यशोमत भी हमें देख करके बहुत ही प्रसन्न होते थे और सुख प्राप्त करते थे। माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत। माता जसोमती मक्खन रोटी और दही मुझे बड़े प्रेम से, अतिहित बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों और ग्वाल बालों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। यानी कि गोपियों और ग्वाल बालों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे और सारा दिन हंसते हंसाते खेलते खाते हुए व्यतीत होता है। और भगवान श्री कृष्ण बहुत भावुक होकर के कहते हैं कि ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुताल। और यहाँ पर सूरदास जी ब्रजवासियों की सराहना करते हुए कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं, इनका प्रतिक्षण ध्यान करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण की अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है।
इसमें कला सौंदर्य इस प्रकार है। श्री कृष्ण साधारण मनुष्य के भांति अपने प्रिय जनों को याद कर द्रवित हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। यद्यपि उनका व्यक्तित्व अलौकिक है, फिर भी ब्रज की स्मृतियां उन्हें व्याकुल कर देती हैं। भाषा यहाँ पर भी ब्रज है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद गेयात्मक है, शब्द शक्ति लक्षणा और शब्द शक्ति लक्षणा नहीं है, अभिधा और व्यंजना है। यहाँ पर भी कवि ने अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे शब्द आए हैं ब्रज विसरत, गोपी ग्वाल, अतिहित। यहाँ पर ब शब्द ग और त वर्ण की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास हुआ है और धनि धनि शब्द की आवृत्ति हुई है, शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। थैंक यू।